बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केया इलेक्ट्रिक के बिल्स में केएमसी की जानिब से नाफिज करदा टैक्स के बारे में, जिसको उर्फ़े आम में कचरे का टैक्स भी कहा जा रहा है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं यहाँ केया इलेक्ट्रिक की नुमाइंदगी कतई तौर पर नहीं कर रहा हूँ और ना ही केया इलेक्ट्रिक वाले मेरे घर पे मुफ्त बिजली फराहम करते हैं। केया इलेक्ट्रिक के बिल से जितने परेशान आप हैं उतना ही परेशान मैं भी हूँ, मेरे भी घर पे उतना ही बिल आता है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक के बिल्स में नाफिज करदा रिटेलर्स टैक्स के बारे में मुकम्मल आपको आगाही फराहम की थी, उस पर एक तफसीली वीडियो बनाई थी और आज हम इस केएमसी वाले टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलें पहले थोड़ा इस टैक्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये टैक्स क्या है, क्यों है और किस लिए है। ये टैक्स केएमसी की जानिब से फराहम करदा सहूलियात के अगेंस्ट हमसे वसूल किया जाता है। वो सहूलियात हमें मिल नहीं पाती, वो एक अलहदा बात है, लेकिन टैक्स जरूर वसूल किया जाता है। पहले केएमसी के अख्तियार में बहुत सारे इदारे और बहुत सारी सर्विसेज आती थी जो आहिस्ता आहिस्ता केएमसी से तमाम अख्तियारात मुंतकिल होने के बाद बहुत ही महदूद रह गई हैं। लेकिन शुरू से इस टैक्स का नाम उर्फ़े आम में कचरे का टैक्स ही मशहूर है। ये टैक्स एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल साहब की मेयरशिप के दौर में नाफिज किया गया था, जो कराची का एक पीक टाइम था। सब जानते हैं उस वक्त कराची को बहुत सारी सहूलियात मैसर थी। कराची में शदीद किस्म की डेवलपमेंट हो रही थी। कराची एक साफ सुथरा शहर था, कचरा उठाया जाता था और रोडों की बाकायदा धुलाई भी हुआ करती थी। तो उस वक्त शहरियों को ये टैक्स इतना ज़्यादा नहीं चुभा था जब इसको नाफिज किया गया था। शहरी खुशी खुशी इस टैक्स को अदा कर दिया करते थे। हर 3 माह के बाद इसका बिल घरों पे आता था, जिसकी अदायगी हम बैंक्स में जाके कर दिया करते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब के मेयरशिप का दौर ख़त्म होने के बाद भी ये टैक्स कंटिन्यू रहा। उसके बाद जब वसीम अख्तर साहब का दौर आया, जब भी ये टैक्स था, लेकिन इसके प्रॉपर बिल्स घरों पे नहीं आते थे, इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता इस टैक्स को भूल गए। लेकिन गवर्नमेंट का एक असूल होता है कि आपके घर पे बिल आए या ना है, गवर्नमेंट के खातों में आपका रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है तो वो टैक्स आपके ऊपर लायबिलिटी बन के चढ़ता चला जा रहा है। इसका अंदाजा हमें उस वक्त होता था जब हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए जाते थे, जब उसकी लीज ट्रांसफर का वक्त आता था। तो जिस तरह हम दीगर इदारों से एनओसीज लेते हैं, केया इलेक्ट्रिक से, सुई गैस से, वाटर बोर्ड से, इसी तरीके से हमें इस टैक्स की एनओसी भी लेनी होती थी और हर घर पे तकरीबन 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार इस तरीके से टैक्स चढ़ा हुआ होता था। लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन के टाइम जब लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस दौरान ये 10-12 हज़ार लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं होते थे और लोग अभी तक भी इस टैक्स को क्लियर करके अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा रहे थे। इसके बाद तकरीबन 1 साल पहले सितंबर 2021 में मुर्तज़ा वहाब साहब की एडमिनिस्ट्रेटरशिप के दौरान सिंध कैबिनेट का एक इजलास हुआ, जिसमें केएमसी को ये मंजूरी दी गई कि वो केया इलेक्ट्रिक के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे और केया इलेक्ट्रिक के बिल्स के जरिए से इस टैक्स की वसूली करे। ये फैसला आज से 1 साल पहले हुआ था, लेकिन इस 1 साल के दौरान ना किसी ने इसको नोटिस किया और ना इस पर कोई एहतजाज हुआ। MOU साइन होते होते और दीगर फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होते होते इसको 1 साल गुजर गया और आज सितंबर 2022 में ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ और केया इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर लग के जब हमारे पास आया तो हमें इसका एहसास हुआ और लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज शुरू कर दिया, अपने गम गुस्से का इजहार शुरू कर दिया। दुनिया भर में लोग टैक्सेस को खुशी खुशी इसलिए पे कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसके अगेंस्ट बहुत सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं जिनकी वर्थ उनके अदा करदा टैक्स से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए वो खुशी खुशी उस टैक्स की अदायगी करते हैं। हमारे यहाँ टैक्स कम पे करने का रिवाज इसीलिए है क्योंकि हमें हमारे अदा करदा टैक्स के अगेंस्ट कोई सहूलियात मैसर नहीं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार सभी लोग जानते हैं, तो इतने टैक्सेस देने के बावजूद हमें अपने दीगर तमाम काम प्राइवेट इदारों से कराने पड़ रहे होते हैं, इसलिए हम टैक्स देने में थोड़ा सा झिझकते हैं। और यहाँ इस टैक्स को नाफिज करते वक्त गवर्नमेंट से भी 2-4 गलतियां ये हुई कि जब गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों के जरिए इसको वसूल करने की यानी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करी, क्योंकि बिजली का बिल आम आवाम की मजबूरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब इस बिल के साथ इसको वसूल करने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो लोगों में गम और गुस्सा पैदा हुआ। और दूसरी गलती ये हुई, ये एक बहुत अहम पॉइंट है हमारे कॉमन बिजनेसेस के हवाले से भी, इस पे जरा गौर कीजिएगा। मैनेजमेंट का एक बहुत आम मकूला है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही शख्स को सही काम के लिए मुंतखब करना। अगर आप किसी काम के लिए किसी गलत शख्स का इंतखाब कर लेंगे तो वो काम हमेशा उल्टा ही होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक इंजीनियर को किसी इदारे का CEO बना दिया जाए, वो शख्स अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड में तो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है, लेकिन किसी इदारे को संभालना और चलाना एक अलग एक्सपर्टीज है, तो वो काम यकीनन उसके जरिए से नहीं चल सकेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे केया इलेक्ट्रिक का इंतखाब किया है इस टैक्स को वसूल करने के लिए, जिस इदारे से लोग पहले ही सख्त नाराज थे और काफी गम गुस्सा पाया जाता था। ऑलरेडी अभी जो फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह के मामला चल रहे थे, ओवर चार्जिंग, लाइट का ना होना, सर्विसेज पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलना, तो गवर्नमेंट ने ऐसे इदारे का इंतखाब कर लिया मजीद टैक्स नाफिज करने के लिए। अगर इस टैक्स के लिए किसी और इदारे का इंतखाब किया गया होता तो शायद अवाम में इतना गम गुस्सा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन साइकी यह है कि जिस शख्स से हमें कुर्बत होती है या जो हमारा दोस्त हो उसकी हम गाली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिस शख्स से हमें नफरत हो उसकी
मीठी बात भी कड़वी लगती है। और दूसरे के इलेक्ट्रिक के साथ यहाँ बैड सीन ये हो गया कि उनसे ऑलरेडी लोग नाराज थे और गवर्नमेंट ने एक और मुसीबत उनके सर पे थोप दी। जिस तरह आजकल लोग एतराज़ कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा है, उसको क्या अख्तियार है किसी भी किस्म का टैक्स वसूल करने का, तो ये अख्तियार निजी इदारों के अपने अख्तियार में नहीं होता। गवर्नमेंट मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इदारों को अपना टैक्स कलेक्टिंग एजेंट या विदहोल्डिंग एजेंट बनाती रहती है। इसकी मिसाल आपको इस तरह से समझ में आएगी, जिस तरह अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके आपको बकाया सैलरी पे करती होगी। आपकी कंपनी भी एक निजी इदारा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने पाबंद किया है कि आपकी सैलरी में से वो उस टैक्स को डिडक्ट करे और फिर गवर्नमेंट के पास जमा कराए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और किसी कंपनी को कोई सर्विसेज या सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं तो वो उस अमाउंट के ऊपर भी आपसे टैक्स डिडक्ट करते होंगे। वो गवर्नमेंट के कलेक्टिंग एजेंट हैं, वो टैक्स उनकी जेब में नहीं जा रहा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज सेल करते हैं तो आपको कस्टमर से उस पर सेल्स टैक्स वसूल करना पड़ता है। उस कस्टमर से वो सेल्स टैक्स वसूल करने के बाद आप गवर्नमेंट को पे ऑफ करते हैं। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक को भी यहाँ पे एक कलेक्टिंग एजेंट बनाया गया है। जिस तरह उनके ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी दी गई थी पहले पीटीवी की सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की, जो हमारे इलेक्ट्रिक के बेस में पीटीवी के चार्जेस लगकर आते हैं, उसमें भी एक बेज़ाब्तगी यही हुई थी कि लोगों के साथ नाइंसाफी इस तरीके से हुई कि जिसके घर पे टीवी नहीं था लेकिन बिजली का मीटर था, उसको पीटीवी के पैसे देने पड़ रहे थे। जिसके घर पे 5 टीवी थे लेकिन मीटर एक था, वो 1 मीटर के पैसे दे रहा था, या जिसके घर पे 5 मीटर थे और टीवी एक था तो वो 5 मीटर पे पैसे दे रहा था। तो वहां पे भी ये असूल ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन लोग फिर भी मजबूरन उन चार्जेस को पे ऑफ करते रहे। इसी तरीके से इस टैक्स में भी ये मसला दरपेश आएगा कि पहले एक घर का एक टैक्स आता था, अब अगर एक घर पे 5 मीटर लगे हुए हैं तो 5 मीटर के अंदर वो टैक्स लगकर आएगा। या जिस घर पे मीटर ही मौजूद नहीं है, जहां बिजली की चोरी चल रही है, वो इस टैक्स से भी मुस्तस्ना हो जाएंगे। तो बहरहाल इस टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल्स के साथ नाफिज होने के बाद लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार जिस तरीके से करना शुरू किया वो आपके सामने है। सोशल मीडिया पे आप मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे होंगे, लोगों ने कचरा उठा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में उनके एम्प्लॉयज के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। हमारा तरीका यह है कि हमें सही डायरेक्शन का अंदाजा ही नहीं होता है कि हमें एहतजाज किस तरह और किसके खिलाफ करना है। टैक्स नाफिज किया था गवर्नमेंट ने, तो असूलन तो हमें एहतजाज करना चाहिए था गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ भी एहतजाज करने का तरीका ये नहीं है कि हम सड़कों पर निकल आए, पथराव करें और अपने ही आम लोगों को उससे तंग करें। एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका अदालतों के जरिए से होता है। किसी भी एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से या किसी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज कर देना चाहिए था, ताकि लीगल तरीके से इसका सदेबाब हो सके। तो असूलन तो हमारा एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ बनता है, जो कि कानूनी जरिए से होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ जानते बूझते भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के इलेक्ट्रिक की गलती है और हमें एहतजाज करना ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ है, तो भी एहतजाज कंपनी के खिलाफ बनता है, उसके मुलाजमीन के खिलाफ नहीं। पिछले एक हफ्ते से जो ट्रेंड चला हुआ है के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन की इंसल्ट करना, उनके ऊपर कचरा उछालना, उनके ऊपर हुटिंग करना, उन्हें तंग करना, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। जो शख्स 25-30 हज़ार 40 हज़ार की जॉब के लिए अपने घर से निकला हुआ है अपना रोजगार कमाने के लिए, उसको तंग करके हमें क्या फायदा हासिल होगा। हमारा दिया हुआ पैसा के इलेक्ट्रिक की जेब में जा रहा है या गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, उस एक आम एम्प्लॉय की जेब में तो जा नहीं रहा। उसको तंग करना बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से अगर हम गवर्नमेंट से नाराज हों तो हम सड़क पे पकड़कर गवर्नमेंट के मुलाजमीन को कूटना शुरू कर दें कि भाई हम गवर्नमेंट से नाराज हैं तो लिहाजा हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा तो कोई नहीं करता। तो इसी तरीके से हम के इलेक्ट्रिक के आम मुलाजमीन को क्यों तंग कर रहे हैं, ये मेरी जाती राय है। इसमें आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो, कोई नेगेटिव कमेंट्स करने का दिल चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा, मेरी नेकियों में थोड़ा इजाफा कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो का मकसद समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल आपने इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।